चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग? रीजन, रीजन इसका सिंपल सा मतलब क्या है? रीजन, कुछ रीजन होना। जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। रीजन का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो इसका दो टाइप का बनता है पूरा सिलेबस। आपने देखा होगा, मैंने दो टाइप, एक तो है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल चैप्टर बेसिकली पूरा का पूरा रिलेटेड है आपका डायग्राम से। डायग्राम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, वर्बल, वर्बल मतलब बोलना ना, किसी चीज को बोलना, दैट इज वर्बल। नहीं बोलना, नहीं बोलना मतलब लिखना। जिसको लिख सकते हैं वर्ड में, जिसको बोल सकते हैं, दैट इज वर्बल। अभी चैप्टर का नाम तो बहुत सारा है, मैं डिटेल में आपको सिलेबस ऑलरेडी भेज दिया, और जहां पे भी होगा मैं डिटेल वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेगा। लेकिन बात किया जाए कि वर्बल में आपने जो पहला 5 नाम जो लिखा हुआ है, एक तो है एनालॉगी, एनालॉगी, देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो मैं तब भी बोला था कि नंबर सीरीज वापस आएगा रीजनिंग में भी। फिर है अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज भी कहीं ना कहीं एनालॉगी से मिलता जुलता है। फिर वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन भी इजी है, इतना वैसे टफ नहीं है। मेन कहने का मतलब ये जो चारों चैप्टर है ना, चारों चैप्टर का जो लॉजिक है वो सेम है। लॉजिक, रीजन, तरीका, जो भी आप समझे पहले, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हीं चारों जो सेक्शन है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अल्फाबेट सीरीज, उस पर मेनली ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, ये तो चलिए बिगिनिंग है। हम लोग अभी ये जो एनालॉगी का क्वेश्चन है ना, जो एनालॉगी पार्ट है, जो एनालॉगी पार्ट है उसका मेनली डिस्कशन अभी होगा। एनालॉगी जो टॉपिक है उसका जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो दोनों पार्ट का बीच में ये वाला सिंबल होता है, जिसका हम लोग क्या पूछा था मैथ्स का, मैथ्स में हमने इसको डबल स्टू क्या था ना, डबल स्टू। यहाँ पे डबल स्टू नहीं, यहाँ पे जस्ट रिलेशन, लाइक यहाँ पे दो, यहाँ पे इन दोनों में दोनों लेटर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि एनालॉगी का टोटल 4 टाइप है। एक तो है लेटर एनालॉगी, एक तो है लेटर एनालॉगी, फिर है वर्ड एनालॉगी, फिर है नंबर एनालॉगी, फिर है मिक्स्ड एनालॉगी। 4 टाइप का एनालॉगी मिलता है। लेटर एनालॉगी जो है उसमें आपका लेटर्स का पोजीशन, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, उनमें हर एक अल्फाबेट का खुद का एक पोजीशन होता है। ठीक है, तो लेटर का पोजीशन के साथ कुछ ना कुछ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है, वही चीज हमें समझना है। वर्ड एनालॉगी में वर्ड्स होंगे जिसका कुछ मीनिंग होगा, और उस मीनिंग का बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं। सपोज मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मैंने लिख दिया ईटानगर, यहाँ पे मैंने लिख दिया असम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क।
तो एक छोटा सा एग्जांपल कि हमें जो ये सिंबल है, दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट में कुछ एक रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है वो हमें समझना है। रिलेशन ऑपोजिट वर्ड, सेम वर्ड, अल्फाबेट का पोजीशन के साथ प्लस, नंबर का बीच में स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वर्ड में बताए कैपिटल, करेंसी, ऑपोजिट वर्ड, सेम वर्ड, लाइक जैसे कि कोई एक वर्ड किससे रिलेटेड है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। उस कनेक्शन को हमें पहचानना है एक तरफ से, और दूसरे तरफ वही कनेक्शन, वही रीजन, वही तरीका अप्लाई करके दूसरा साइड का भी आंसर को हमें निकालना है। जैसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड ईटानगर? कैपिटल। तो यहाँ इस तरफ अगर कैपिटल के बारे में बोल रहा है तो इस तरफ भी कैपिटल ही होगा। फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? दिसपुर। द आंसर विल बी दिसपुर, काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, आइडिया मिल रहा है थोड़ा। तो ये लॉजिक, जो भी लॉजिक इस तरफ अप्लाई होगा उसी लॉजिक के थ्रू दूसरे साइड में भी हमें आंसर को निकालना है। तो आपका लॉजिक करेक्ट होगा तो आपको आंसर मिलेगा, लॉजिक करेक्ट नहीं होगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, गलत। तो ये मेन बात है। लेटर एनालॉजी, लेटर का पोजीशन के साथ जो फर्स्ट डिस्कशन होगा, लेकिन वर्ड एनालॉजी, वर्ड का बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन, ऑपोजिट, सेम, मीनिंग कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, कुछ पेज में ग्रुप में आप लोगों को भेज भी दूंगा फॉर आइडिया पर्पस। जो लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं, हर एक एनिमल्स का एक एक बोलने का तरीका होता है। जैसे कैट का हो गया म्यू, तो डॉग कैसा बोलेगा। तो लाइक काइंड ऑफ मिक्स्ड एनालॉजी, एक तरफ लेटर्स या फिर वर्ड होगा और इसके साथ एक नंबर का कनेक्शन होगा, दूसरी तरफ भी सेम टाइप का ही होगा। मेन बात वही है घूम फिर के क्या कनेक्शन है, क्या रूल है, किस रूल के मुताबिक हो रहा है, तो वो रूल हमें समझना जरूरी है। और रूल एक बार कुछ एग्जांपल हम लोग करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया लगते रहेगा कि क्या 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 सिचुएशन बन सकते हैं। ठीक है, नंबर जैसे हमने नंबर सीरीज में किया था, तो नंबर का वही है, नंबर्स में क्या कनेक्शन है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी अगर मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 63 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे ऑप्शन सपोज 49, 48, 46, 45 और 47 कौन सा होगा? अगर आप यही कनेक्शन को हमें पहचानना है, जैसे कि हमने बताया था 8 का स्क्वायर कितना? 64, -1 कितना? 63। तो उसी तरीके से 7 का स्क्वायर कितना? 49, -1 कितना? 48। तो यहाँ पे भी नंबर्स में भी सेम है, जो हमने सीरीज में सीखा था नंबर का कंप्लीट लॉजिक कहीं ना कहीं सेम होगा कि प्राइम नंबर हो, लाइक स्क्वायर हो, क्यूब हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। उसमें हमने दोनों का बीच में भी कनेक्शन देखा था कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन हमें दिखेगा, उसी कनेक्शन के मुताबिक अप्रोच होना चाहिए आपका। ये है यू कैन से द फर्स्ट बेसिक ऑफ रीजनिंग, जो हमें शुरू करने के लिए, जैसे हर चीज को शुरू करने के लिए एक हमें स्टार्टिंग चाहिए। यहाँ का स्टार्टिंग आप मान लीजिए एनालॉजी, और एनालॉजी में भी अल्फाबेट का एक पूरा गेम चलता रहता है। देयर इज अ कंप्लीट यू कैन से गेम ऑफ लेटर्स, द पोजीशन ऑफ लेटर्स। तो वही से हम लोग शुरू करेंगे। First, let me write the alphabets: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z। ना जितने भी अल्फाबेट्स हैं, आप अगर सीरियली पोजीशन को लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। सबसे पहले तो आपका हर एक अल्फाबेट का जो पोजीशन है इंडिविजुअल, वो आपको याद होने चाहिए।
हर एक पोजीशन को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है समटाइम, बट यू कैन, हाउ यू कैन रिमेंबर, यू कैन चूज सम फेवरेट अल्फाबेट ना, कुछ फेवरेट अल्फाबेट को आप याद रखिए। जैसे टी हो गया, टी का 20 ना, टी का 20। अगर मैं आपको आर का, जैसे मैंने लिखा आर एस टी, मैं ऐसे लिख दिया आर एस टी, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन जब आपको टी का मालूम है तब आपको, हाँ आर, टी से पहले कौन आता है, एस आता है, तो इसका हो गया 19, एस से पहले कौन आता है, आर आता है, मतलब इसका कितना हो गया 18। आपको हर एक अल्फाबेट का पोजीशन याद रखना, शुरू शुरू में दिक्कत होगा, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, यू नीड टू चूज सम अल्फाबेट्स, आपका जो सही लगता है याद रहेगा। टी बहुतों का होता है, जैसे एम हो गया, वो हो गया, कुछ भी आपका जो मर्जी, जो आपका मर्जी, आप एक याद रखेंगे तो आगे का दो, पीछे का दो, वैसे भी आपका याद हो ही जाएगा। आपको अगर टी का मालूम है, मैं बोलूं वी का कितना, तो टी यू वी 20, 21, 22, तो आप कुछ अल्फाबेट आप याद रखिए, बाकी अपने आप याद हो ही जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक तो हो गया ये सीरियली, ये हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ना हमें अल्फाबेट का पोजीशन उल्टा भी याद होना है। उल्टा, उल्टा मतलब जैसे कि Z is coming at last. Now if we start from back side, Z will come at first. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग एक चीज देखिए, जो यही से चीजें शुरू होता है। आप कोई भी अल्फाबेट चूज कीजिए, सपोज एल को चूज किया, ये क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ एल में दिस इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज द पोजीशन फ्रॉम राइट, दोनों को प्लस किया तो हाउ मच, 27। कोई भी और एक देखते हैं, सपोज आई को देख लिया, 9 फ्रॉम लेफ्ट, 18 फ्रॉम राइट, व्हाट इज द सम, 27। दैट मीन्स कोई भी अल्फाबेट हो जिसका लेफ्ट साइड से पोजीशन, दैट इज पोजीशन ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट इज ऑलवेज 27। इसका मतलब हमें एक साइड का ही याद रखना है। मैं बोला P का पोजीशन 16 है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फ्रॉम राइट साइड कितना हो जाएगा, 11, बिकॉज 16 प्लस 11 इज 27। इफ आई से द पोजीशन ऑफ M इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो फ्रॉम द राइट साइड 27 माइनस 13, 14। तो अभी अगर मैं किसी एक अल्फाबेट का पोजीशन पे P में, जो P 16 है, लेकिन P में जो नंबर दिख रहा है हमें वो 11 दिख रहा है, तो P में 11 कैसे हो सकता है, उल्टा होने से हो सकता है ना फिर। तो आप जब भी आपको अल्फाबेट का क्वेश्चन मिले, पहला जो हमें चीजें करना है कि उन हर एक अल्फाबेट का पोजीशन को देख लेना है। देखने के बाद हमें कनेक्शन देखना है। जैसे कि मैं कनेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे नॉर्मली, मैं अभी क्वेश्चन पे आऊंगा और भी इससे पहले कुछ चीजें हम लोग बताएंगे। सपोज मैंने लिख दिया ABC, यहाँ पे लिख दिया MNO, और यहाँ पे मैं लिख दिया DEF, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ऐसे छोटा सा एग्जांपल। अल्फाबेट है तो अल्फाबेट का पोजीशन से ही शुरू करना है। ये कोई वर्ड नहीं है कि उसका मीनिंग मालूम हो। A1, B2, C3, 13, 14, 15, 4, 5, 6। नाउ पहला, हमें हमेशा जब भी अल्फाबेट का बीच में कंपेयर करना है तो 99% ऑफ द टाइम पहले के साथ पहला, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ जो 1% है वो अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। यू कैन से हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है ना, हॉट्स क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 13, 14, 15। तो आपको यही देखना है कि इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन दिख रहा है, इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन दिख रहा है, इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन दिख रहा है। वो कनेक्शन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होने को कुछ भी हो सकता है। तो वही हमें देख के पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 1 plus 12 हाउ मच, 13, 2 plus 12 हाउ मच, 14, 3 plus 12 हाउ मच,
15, 13, 14, 15, मतलब क्या, पहला अल्फाबेट के साथ 12 प्लस करके जो भी अल्फाबेट का पोजीशन बनता है उस अल्फाबेट को हमने पुट किया, ठीक है। तो इंडिविजुअली हर एक अल्फाबेट का जब पोजीशन यहाँ पे भी 12 प्लस, ऐसा भी हो सकता था कि पहले 1 प्लस हुआ हो, फिर 2 प्लस हुआ हो, फिर 3 प्लस हुआ हो, जैसे हमने प्लस में क्या बताया था कि सेम नंबर भी प्लस हो सकते हैं या फिर अलग अलग नंबर भी प्लस हो सकता है। अलग अलग नंबर प्लस होने से उसमें भी कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा, +1 +3 +5 +7 +1 +2 +3 +4 +2 -1 +2 -1 होने को कुछ भी हो सकता है। तो उसी को जब आप गैप को नोटिस करेंगे कि पहला अल्फाबेट का बीच में गैप क्या है, ये गैप क्या है, ये गैप क्या है, तो उन हर एक गैप को देख के उतना आपको आइडिया लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली अगर 12 प्लस हुआ तो 4 के साथ 12 प्लस करने से कितना होगा, 16, 16 में कौन आता है, P। 5 के साथ 12 प्लस करने से कितना हो जाएगा, 17, 17 में कौन आता है, Q। और 6 के साथ 12 प्लस करने से कितना हो जाएगा, 18, 18 में कौन आता है, R। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी PQR। उतना सिंपल क्वेश्चन तो होगा नहीं, आई जस्ट शोन यू कि हाउ टू अप्रोच द सिचुएशन बाय राइटिंग द पोजीशंस टू कंपेयरिंग द पोजीशंस। उन कंपेयरिंग में क्या कनेक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक प्लस एक माइनस, ऑल्टरनेट हमने पढ़ा था ना, ऑल्टरनेट एक में प्लस हो सकता है एक में माइनस, ऐसा भी मिल सकता है, सेम नंबर अलग अलग नंबर तो कुछ कनेक्शन, वही चीज है जो हमने पहले भी नंबर सीरीज में आप लोग को बताया था, जो कॉन्सेप्ट देखे वो सेम ही है। इसमें भी देखिए ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है प्लस होने को, वही मैं गैप को नोटिस करना है, मैंने बोला था जो कि जैसे नंबर सीरीज में हमने क्या किया, एक क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया था कि नहीं, कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बी क्वेश्चन मार्क, कितना, व्हाट इज द गैप, 4, 1 + 4, 9 + 4, 5 + 4, 13 + 4, हाउ मच, तो यहाँ पे 4 ही क्यों प्लस हुआ, दैट इज द सिचुएशन, यहाँ पे 4 प्लस करके हमें नया नया नंबर दिया। ठीक वैसे ही अल्फाबेट का पोजीशन के साथ भी कुछ भी प्लस हो सकता है, मैंने 12 लिया रैंडम ऐसे ही एग्जांपल के लिए, यहाँ पे 2 प्लस भी हो सकता था, -2 भी हो सकता था, +3 भी हो सकता था, +2 -3 +2 -3 कुछ भी हो सकता है। हमें वो कैसे पहचान में आएगा, बाय कंपेयरिंग द पोजीशंस, पहला अल्फाबेट का पोजीशन के साथ सेकंड का पहला अल्फाबेट का पोजीशन में क्या गैप है, यही गैप से दूसरे साइड में हमें आंसर दिख रहा है क्या। नंबर सीरीज में हमने क्या बताया था कि अगर आपका तरीका सही होगा तो आपको आंसर मिलेगा, अगर आपका तरीका की सोच जैसे आप सोच रहे हैं क्वेश्चन वैसा नहीं है तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा मतलब आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। बात नॉर्मल वही है कि पोजीशन को जब कंपेयर करेंगे अल्फाबेट का तो उसका बीच में प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड का किसी का भी कनेक्शन मिले, सेम रूल दूसरे तरफ भी अप्लाई हो रहा है क्या, हो रहा है मतलब आंसर मिल रहा है, नहीं हो रहा है मतलब आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आने लगेगा, ठीक है, ज्यादा उतना टफ चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, एक बार समझ जाने से बहुत इजी है। एक है ऑपोजिट का मतलब क्या है, जैसे ए पहले से पहला, उधर से Z पहला, B के साथ कौन आएगा, Y, C के साथ कौन आएगा, W, D के साथ कौन आएगा, B, E के साथ कौन आएगा, U, F के साथ T, देन G के साथ S, देन I के साथ R, J के साथ कौन आएगा, R, Q ना, देन K के साथ कौन आएगा, P, देन K, P, L के साथ कौन आएगा, O, M के साथ कौन आएगा, N। ये भी याद रखना बहुत ही आसान है, देखिए एज आई सेड आपको एक साइड का तो याद रखना ही है, वो आप जैसे भी करें, आप एक अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट, इनमें से कितने भी अल्फाबेट को आप याद रख सके, आप एक अगर याद हो गया आपका उल्टा भी याद हो गया, ऑपोजिट भी याद हो गया, एक से यू कैन से सेम चीज हम लोग बार बार अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से ना। ये कैसे याद रखेंगे, आप अगर देखें इनमें साम कितना होगा, ये कौन सा अल्फाबेट 1, ये कितना 26, तो साम ऑफ ऑपोजिट अल्फाबेट भी कितना होता है
नहीं, इसमें मेन देखिए, आप पोजीशन को याद रखिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। हाँ, मैं अभी अल्फाबेट रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन, मैंने पहला जो 4 क्या क्या लिखा था हमने, अल्फाबेट एनालॉजी, एनालॉजी के बाद हमने क्या लिखा, क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने क्या लिखा, नंबर सीरीज, उसके बाद हमने क्या लिखा, अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज को छोड़ के ना, ये जो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड योर अल्फाबेट सीरीज, इन तीनों में ही अल्फाबेट का क्वेश्चन है, जिसका मेन बेसिक यही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे नहीं भी हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट दिख रहा है मतलब यही है। ठीक है ना, अल्फाबेट दिख रहा है तो यही है। तो इसके लिए से कुछ आप लोग को ऐसे सवाल पूछता है, बताना आप लोग। हाँ, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। इसका करेंसी क्या है, करेंसी टका, टका। इराक का कैपिटल क्या है, इराक, बगदाद, और उसका करेंसी डिनर, डिनर। चाइना, चाइना का कैपिटल बेल्जिंग, उसका करेंसी यान। इंडिया का तो मालूम है, यूके, यूके कैपिटल लंदन, और उसका करेंसी पाउंड, पाउंड। यूके का अलग, बाकी सबका यूरो, यूके को छोड़ के। फिर यूएसए, यूएसए कैपिटल वाशिंगटन डीसी। ग्रीस, ग्रीस का कैपिटल एथेंस, उसका करेंसी यूरो। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन है वर्ड वाला, वर्ड में आपको ये भी आ सकता है जो मैंने अभी बोला। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में, जैसे कि लॉयर हो गया, लॉयर कहाँ पे काम करता है, कोर्ट में, उसका काम क्या है, लीगल प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस। ठीक वैसे सर्वेंट, सर्वेंट का वर्किंग प्लेस कौन सा होगा, हाउस, सर्वेंट हाउस, और उसका वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा, सर्विस देना। फिर आपका जैसे ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन कहाँ पे काम करेगा, पार्लर, और उसका वर्क जॉब प्रोफाइल क्या होगा, क्या काम करता है वो, मेकअप। देन मैकेनिक गैरेज, वो क्या काम करता है, रिपेयरिंग। फिर जैसे कि वेटर, रेस्टोरेंट, क्या करता है, सर्विंग। जैसे फार्मर, फील्ड में क्या करता है, क्रॉप उगाता है ना, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मिंग। जैसे कि फिर शेफ, शेफ किचन, किचन क्या काम करता है, कुकिंग। तो उस टाइप का सिचुएशन भी हमें दे सकता है। फिर स्टेट का कैपिटल, स्टेट का कैपिटल जैसे सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक। देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कलकत्ता। गोवा, Pondicherry is different. Unions. That was okay. Panaji, Panaji. Tamil Nadu, Chennai. Odisha, Bhubaneswar, Bhubaneswar. Bihar, Patna. महाराष्ट्र, मुंबई। मध्य प्रदेश, भोपाल। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अमरावती। हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब, चंडीगढ़, वो भी चंडीगढ़। तेलंगाना, हैदराबाद। राजस्थान, जयपुर। फिर ऐसे भी होता है मेल फीमेल कनेक्शन, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग मेल, मैन, वुमेन, तो ह्यूमन बीइंग वो हो गया। डॉग का केस में क्या होता है, डॉग इज मेल वर्जन, व्हाट इज इज फीमेल वर्जन, बिच। देन bully, bull, bull is male version, what is the female version,
cow, cow. Then horse, horse is male version. What is the female version? mare, M-A-R-E. उसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है, मेल फीमेल वर्जन. फिर आपका इंडिविजुअल क्लास, जैसे कि हम लोग क्या है, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, मैमल्स. तो उसी टाइप का जैसे फ्रॉग हो गया, एम्फीबियन. ठीक है, एम्फीबियन किसको कहते थे? एम्फीबियन जो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, एम्फीबियन. फ्रॉग एम्फीबियन. देन मैन, मैमल्स. वेल, वेल क्या है? मैमल्स, वेल मैमल्स. रेट, रोडेंट. स्नेक, रेप्टाइल. रेप्टाइल कौन सा है? जो रेंगते हुए जाता है, रेप्टाइल्स. तो इस टाइप का भी सिचुएशन आता है. ऑस्ट्रिच क्या है? बर्ड. तो ऐसा टाइप का. फिर साउंड रिलेटेड, साउंड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है कि जैसे कॉक का क्या है? क्रो ना. कैट का मेव ना. स्नेक का हिस. जैकल, वाउल. डक, क्वाक. फ्रॉग, क्रॉक. इस टाइप का. फिर जो है ये साइंस में कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि जैसे मुझे यहाँ से लेके वहां तक जाना है, हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं. कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं. तो क्या नापते हैं? डिस्टेंस नापते हैं. जैसे हमने कन्वर्शन में वॉल्यूम को क्या लिखा था? लीटर, मिलीलीटर. मास को क्या लिखा था? केजी, ग्राम, क्विंटल. ऐसे टाइप का. फिर ठीक वैसे ही पावर का यूनिट क्या होता है? जो पावर है इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लिखा होता है, वाट, किलोवाट, वाट. ऐसा लिखा तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर रिप्रेजेंटेशन. करंट का एम्पियर ना. करंट का वोल्टेज का, हाँ, करंट बैटरी से भी करंट आता है, इससे भी करंट आता है. तो करंट दोनों से आ रहा है. पावर, हाउ मच पावर इज कमिंग, उसका क्वांटिटी. अभी आप स्मॉल बैटरी से बल्ब तो नहीं जला सकते, बिकॉज दैट इज नॉट सफिशिएंट. पावर इज मोर लेस. टाइम का सेकेंड. ठीक है. वर्क, जूल. फोर्स, न्यूटन. ठीक है. प्रेशर, पास्कल. ये सब चीज से भी आता है. सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स सेम. एंटोनिम्स, वीक. उससे भी सिचुएशन बनता है. वर्ड वाला में सिचुएशन बता रहा हूं, इनमें से ही आता है. इंडिविजुअल, ड्वेलिंग. कहाँ पे रहता है? जैसे स्पाइडर कहाँ पे रहता है? वेब में. बर्ड कहाँ पे रहता है? नेस्ट में. किंग कहाँ पे रहता है? पैलेस में. हॉर्स, टेबल. तो इस टाइप का. फिर जो इंस्ट्रूमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट से क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर. फिर ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? उस जो मशीन होता है उस मशीन का नाम क्या है? साइगेनोमीटर. ठीक है, साइगेनोमीटर. अर्थक्वेक नापने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ. देन प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर ना. फिर आपका जो करंट नापने के लिए एमीटर. स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर ना. थिकनेस नापने के लिए स्क्रू गोज. इस टाइप का. फिर कौन सा गेम कहाँ पे खेला जाता है? जहाँ पे जैसे क्रिकेट जहाँ पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? पिच. ठीक है ना. फुटबॉल जहाँ पे खेलते हैं उसको ग्राउंड. तो उस टाइप का ग्राउंड. देन कोर्ट, जैसे टेनिस जहाँ पे खेलता है कोर्ट, टेनिस कोर्ट. देन रेसलिंग जहाँ पे खेलता है एरिना ना. एरिना. बॉक्सिंग रिंग, रेस ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, हॉकी ग्राउंड. इस टाइप का. फिर ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट, एनिमल, यंग वन. जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का केस में बड़ा होने से बॉय, मेल. उससे पहले बॉय, उससे पहले चाइल्ड. तो जब छोटा रहता है अलग नाम, बड़ा होने से अलग नाम. काइंड ऑफ उससे रिलेटेड भी आता है. जैसे कि डॉग का छोटा बच्चा को क्या कहते हैं? पपी ना, पपी. कैट का किटेन. ठीक है. बियर का काब, हैन, क्रैक, कोक. इस टाइप का. फिर ये जो ह्यूमन बीइंग में आपने काफी बार हॉस्पिटल में जाके स्पेशलिस्ट या हार्ट का स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट. ब्लड का हेमेटोग्राफी. तो इस टाइप का जैसे कि आपका ये हो गया हार्मेटोलॉजी. देन आपका अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी, टेक्सोनॉमी, किसी चीज का नाम बताना. तो ये सब चीज का बीच में भी कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए. कहाँ से आ जाए यू कांट से, बट कनेक्शंस, बेसिकली रीजन. स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट. बोन का ऑर्थोपेडिक्स. डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन. देन आपका ऑल्फैक्टोमोलॉजिस्ट. किडनी का स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट. ठीक है. एल्गे साइकोलॉजिस्ट.
हाइकोलॉजिस्ट, इस टाइप का सिचुएशन हो, ठीक है। ना जब भी एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं अभी, एक बात है, जो मैंने अभी अल्फाबेट का पोजीशन के बारे में बोला, वो कब अप्लाई करना है? जब अल्फाबेट चेंज हो रहा होगा। यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, इन दोनों में सबसे पहले, इसमें और इसमें कोई नया अल्फाबेट आया है क्या? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? अल्फाबेट, यहां पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है? अल्फाबेट अरेंजमेंट, पहले को थर्ड में रख दिया, सेकंड को फोर्थ में रख दिया, किस हिसाब से? जैसे आप दोनों बैठो, मैं बोला आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो, अरेंज कर दिया ना, तो किस हिसाब से अरेंज हो रहा है? ये कब चेक करते? जब नया अल्फाबेट नहीं आया होगा। नया अल्फाबेट आने से कहीं ना कहीं वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब हो सकता है। आप चेक करें, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, यहाँ पे आर ई डब्ल्यू ओ एल एफ, पहला वाला लास्ट में चला गया, लास्ट वाला पहले आया, सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट, डायरेक्ट उल्टा कर दिया। एस यहाँ पे ई, एफ यहाँ पे टी, यहाँ पे आर, यहाँ पे यू, यहाँ पे आई, यहाँ पे। अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं जहां पे नया अल्फाबेट नहीं आया होगा लेकिन अल्फाबेट का क्वेश्चन है, सो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए, एज आई सेड, जब भी आपको अल्फाबेट का क्वेश्चन मिले, आप अल्फाबेट का पोजीशन से ही स्टार्ट करें। ए एफ के पी, इसका कनेक्शन किसके साथ है? बी जी एल क्यू, दिस वन फर्स्ट, देन सिक्स्थ, देन आई जे के, आई 9 10 11, पी 16, बी 2 7 12 17, ठीक है। 1 का क्या बन गया? 2, कैसे बन सकता है? 1 प्लस होके। 6 का क्या बन गया? 7, कैसे बन सकता है?
प्लस 1, 11 का 12 प्लस 1, 16 का 17 प्लस 1। ठीक है, तो हर किसी में यहाँ पे +2, एक में प्लस, एक में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे भी हो सकना था। अभी किसके लिए पूछा? CHMR। C का कितना? 3, H 8, M 13, देन R 18। हर किसी के साथ अगर 1 प्लस किया तो क्या बनेगा? 4, 4 में D, 9 में I, 14 में N, 19 में S, D I N S, D I N S। ठीक है, एग्जाम तक आपको पोजीशन याद नहीं होने से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी जो पहला 5 मिनट टाइम मिलता है उसमें आप अल्फाबेट का पोजीशन लिख ले उल्टा और सीधा, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन होना ही है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो होना ही है। जो लास्ट CGL का एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन था इस अल्फाबेट से सिर्फ, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस पे ये हो जाना चाहिए। हाँ, इस टाइप का अभी अभी एक क्वेश्चन हमने किया, सम का क्वेश्चन अभी फिर से देखते हैं। इसका डायरेक्ट देखिए तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए वाला। आप लोग वो चीज तो भूल गया तुरंत। नया अल्फाबेट नहीं आने से आपका कौन कहाँ पे गया ये नोटिस करना है सिर्फ। अगर नया अल्फाबेट नहीं आता है तो कौन कहाँ पे गया उस चीज को नोटिस करना है। एस पहले था, थर्ड में चला गया। एस पहले था, थर्ड में चला गया। सी पहले है, थर्ड में चला जाएगा। एन सेकंड, यस कौन सा? डी ना, तो वाई पहले आ गया। पी लास्ट में था, वो लास्ट में ही है। और ओ पहले आ गया यहाँ पे। एल सी वाई, एल ए। अरेंजमेंट का क्वेश्चन पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ तो आप लोग ये देखना है अरेंजमेंट का क्वेश्चन कौन कहाँ पे चला गया। तो एज आई सेड, नया अल्फाबेट नहीं आया तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट ही होगा। अरेंजमेंट हर किसी का बीच में भी हो सकता है, बीच में एक दो का बीच में भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, तो CAMERAACDLAR, MOBILE question mark, OMHAEL,
देखिए ये कंबाइंड क्वेश्चन है। आप अगर पूछे यहाँ पे अल्फाबेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। कितने? सारे। तो ये क्वेश्चन दोनों का मिक्स अप है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दिया। ये दोनों का मिक्स अप है, आप नोटिस करना। अगर आप पूछे अल्फाबेट चेंज कहाँ पे हुआ, ये दोनों ही है, जगह चेंज हुआ, ये दोनों ही है, MDEL। तो चलिए अगर आप देखें ऐसा टाइप का ना, एज आई सेड, अगर आप सही सोच रहे होंगे तो आपको आंसर मिलेगा। C यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग नंबर से भी चेक करेंगे, हाँ दोनों से चेक करेंगे हम लोग। M कितना है 13, E कितना है 5, T कितना है 4, L कितना है 12, R कितना है 18, ये 1, ये 118। ये तो नहीं चाहिए। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, A यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 13 में से क्या आ गया 12, कितना मिला -1, 5 में से क्या मिला -1। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आप दूसरा वाला भी चेक करें, MOBILLE मोबाइल, M यहाँ पे, O यहाँ पे, B2 -1, I8 -1, 7 G, LE, OMGA, OMI, वो H होगा तो सॉरी, ये 9 था ना, 8 H, OMH है, OMH है, OMH है, EL, OMH है, EL। तो ऐसे भी कभी कभार हो सकता है कि वही चीज है कि आपको जब आप एक ठीक से उसको नोटिस करेंगे ना, नोटिस करने से आपको आइडिया मिलेगा। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस तो करने होंगे, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन से आपको काम चलेगा। चलिए और देखते हैं एक दो इस टाइप का। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, उतना आइडिया आपको लगते रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अल्फाबेट तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो आराम से पहले अल्फाबेट का पोजीशन को देखेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कुछ ऐसा बन रहा है। दूसरा LSM, A1 ना 26, देन W 23, UVW, G7, F6, C3। आपको एक चीज मैं बताऊं, हाँ अगर मैं बोलूं अल्फाबेट में 25 + 5 कौन होगा, अब क्या बोलेंगे? अल्फाबेट में 25 + 5 कुछ होता है क्या? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 26। तो अल्फाबेट में क्या होता है, जब हमें दिखता है कि 26 से ज्यादा हो रहा है, इट्स ए रोटेशन, इट इज ए काइंड ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैं बोलो Z के बाद क्या आता है तो आप बोलेंगे A,
ए से पहले कौन आता है? जेड इज ए काइंड ऑफ सर्कल, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं? यहाँ पे देखना, अभी जैसे कि 25 प्लस कितना हो गया 30, तो जेड हो गया उस केस में 26, ए हो गया 27, बी हो गया 28, सी हो गया 29, डी हो गया 30। या फिर आप इस तरीके से समझे, अदरवाइज अगर आपको किसी दिन 30 से ज्यादा मिल जाता है या फिर 26 से ज्यादा मिल जाता है, 26 को माइनस कर दे, कितना आ रहा है? 4 में कौन आता है? D, because there are only 26 alphabets. Either you can subtract 26 or you can make a cycle out of it. ना यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ना, 1 plus 6 कितना होता है? 7. Now 26 plus 6, देखिए यही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था, 26 के बाद वापस आप 1 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन काउंटिंग वही रखिए। 26 को आप 0 मान लीजिए, नहीं तो 0 plus 6 6। ये चीज जैसे कि 25 प्लस 5 30, 30 कौन होता है? डी होता है। अगर इस तरीके से देखें तब भी डी, 26 माइनस किया तब भी डी। तो 26 प्लस 6 32, 32 माइनस 26 6। 23 के साथ 6 प्लस करने से कितना होता है? 23 प्लस 6 हाउ मच? 29। 29 माइनस 26 3। L, what was the number for L? 12. S, say 12 plus 6 how much? 18. 18 में कौन आता है? R. 19 plus 6 how much? 25. कौन आता है? Y. And 13 plus 6 19. 19 में कौन आता है? S. R, Y, S. R, Y, S. बोले, ठीक है। ना एक तो है इस टाइप का, जो एज आई सेड कि ये जो अल्फाबेट का टॉपिक है वो आपका एनालॉजी, देन नंबर सीरीज, सॉरी अल्फाबेट सीरीज एंड क्लासिफिकेशन, इन तीनों में चाहिए। अच्छा, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? आप बताइए। तो अगर आपको कोई पूछा जाए व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो आप क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन एज आई सेड, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑड वन, कभी कभी आप डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द सिमिलरिटी, व्हिच वन इज। क्लासिफिकेशन आप ऐसा मान लीजिए, सिमिलरिटी या फिर डिफरेंस। सिमिलरिटी, इनमें से सिमिलर कौन नहीं है, इनमें से कौन अलग है, तो क्लासिफिकेशन इस मीनिंग को कहते हैं। क्वेश्चन इस कुछ इस टाइप का होगा, सिलेक्ट द ऑड वन, सिलेक्ट द ऑड वन, CHR LRI TZA HNN। हाँ, अल्फाबेट है, अल्फाबेट का पोजीशन, अल्फाबेट किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए, अल्फाबेट का 3 एज आई सेड, नंबर, अल्फाबेट सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ठीक है। तो इस इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है, ऑड वन, तो इसके लिए गलत नहीं, सिस्टम फॉलो नहीं करता, इन शॉर्ट आप ऐसे समझ ले। CHR, C कितने पे आता है? 3, देन H 8, R 18, ठीक है। सेकंड में LRI, L कितने पे आता है?
L R I. L is 12, R is 19, R 18, and I is how much? 8, 9, 9. Then T Z A. T comes 20, 26, 1. Then H N A. H 8 N 14 A 1. क्या कनेक्शन है? दीज 4 अलग अलग ऑप्शन, मतलब यहां पे कनेक्शन ढूंढना है, इन तीनों का बीच में कनेक्शन ढूंढना है। कनेक्शन ढूंढना है जब भी अल्फाबेट, आप गैप को नोटिस करें, गैप से ही आपको आइडिया मिलेगा हमेशा। जैसे कि यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, प्लस GH प्लस 5, और यहाँ पे प्लस 10। तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो है पहले 5 प्लस हुआ फिर 10 प्लस हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि पहले 5 हुआ फिर 5 का डबल, 5 का डबल। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे गैप कितना? 6। यहां पे दो तरीका आप सोच सकते हैं, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। आप माइनस को भी सोच सकते हैं, दूसरा जो मैंने बताया था कि 26 पार हो जाने से फिर से ऐसे शुरू होता है। दोनों ही हम लोग देख लेंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटीज अभी के लिए लिख के रखेंगे, बाद में एनालाइज करेंगे। माइनस लिखे तो -9 ना, प्लस लिखे तो देखिए 18, फिर कितना प्लस होगा इस तरफ, 18 के साथ क्या प्लस करने से 26 होता है? 8 और 9, ऐसे लेके 9 तक कितना हो रहा है? 9। 8 प्लस 9 17, प्लस में होने से 17 होगा। देखते हैं आगे जाके क्या मिलता है। यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? 6, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आप प्लस 1 ही देखेंगे, फिर प्लस 1। दूसरा यहाँ पे 6, और यहाँ पे N A 6 12 7 12 प्लस 13 प्लस हो रहा है। इसमें कुछ कनेक्शन देखने को मिल रहा है क्या आपको? CHR 12, वो है लास्ट वाला M है तो ना, CHR LRI TZA HN M हो गया 13। ठीक है, 13 होने से यहाँ पे -1। कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? एक अगर आप नोटिस करें ना, इन दोनों को प्लस करने से कितना? 27। इन दोनों को प्लस करने से कितना? 27। इन दोनों को प्लस करने से कितना? 27। इन दोनों को प्लस करने से कितना? 26। ये पहला, ये फर्स्ट। और एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो पहला वाला और सेकेंड वाले के बीच में क्या कनेक्शन है? +6 +6 +6, यहाँ पे +5। ठीक है। नाउ अगर आप देखिए, मैं दोनों से जो पॉसिबिलिटीज है मैं हर एक को लेके चला, लेकिन यहाँ पे तो ये जो 9, इसका कुछ काम नहीं है, ये हमने पॉसिबिलिटी सोचा था ना, इसका कुछ काम है नहीं ना। ये जो 12, एक बार जो मैंने अभी तक आपको बताया कि राइट और लेफ्ट प्लस करने से 27, और दूसरा हमने क्या बताया? अल्फाबेट प्लस ऑपोजिट अल्फाबेट, दोनों को प्लस करने से कितना? ये जो 27 का लॉजिक है ना, अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाता है ना, आपको दिख रहा है कि हाँ ये दोनों प्लस करने से तो 27 होगा, तो कहीं ना कहीं उसको एक बार सोच लेना है, देख लेना है, ये उससे आपको आंसर मिल रहा है क्या, या फिर तीनों में कुछ कॉमन है क्या।
ठीक है। अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट का पहला तरीका सेम ही है, नंबर्स। यहीं पे लिखते हैं जी कितना 7, के आई जे के 16, यू वी 22, 14, 18, 9, 16, देन आर कितना 18, 22, 5, 11, then this is C3, 7, 20, 26. क्या कनेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा नोटिस करें तो, ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें क्या बन रहा होगा। एज आई सेड, सम किसी दो का बीच में सम भी हो सकता है, इंडिविजुअल अल्फाबेट का बीच में भी सम होके जा सकता है, तो उसी के लिए थोड़ा सा अप्रोच, अगर आप सम के पास जाए, पहले क्या प्लस हो रहा है 7 से लेके 11 +4 ना, सेकेंड वाला में +4, थर्ड वाला में भी +4, फोर्थ वाला में भी +4, हाँ ठीक है, चारों में +4, सेकेंड, फिर के से लेके पी +5, आर से लेके आई माइनस, दो में प्लस दो में माइनस, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होगा। 27 वाला लॉजिक हमने अभी अभी बताया था, उसको देखिए तो थोड़ा सा कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ये देखिए, इन दोनों को प्लस करने से कितना 27, 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 इन दोनों को प्लस करने से कितना 29, इन दोनों को प्लस करने से भी कितना 29, इन दोनों को प्लस करने से कितना 30, इन दोनों को प्लस करने से भी 29। ये जो 27 का लॉजिक हमें थोड़ा सा, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको 27 का भी करा दिया। आप क्वेश्चंस बहुत सारा ट्राई कीजिए, ट्राई तो करना ही होगा, तब जाके आपको आइडिया मिलेगा बेसिकली।